सभी को नमस्कार। प्रस्तुत है जनसंचार माध्यम का भाग 5, जिसमें हम जनसंचार से जुड़े बाकी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत हैं आज के प्रश्न। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ तथा कार्टून आते हैं। पत्रकारीय लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार नियमित रूप से किसी न्यूज़ एजेंसी से जुड़े होते हैं। अंशकालिक पत्रकार ये मानदेय के आधार पर काम करते हैं, यानी पार्ट टाइम के रूप में। और फ्रीलांसर जो मुक्त होते हैं, किसी न्यूज़ एजेंसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते, जो भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? समाचार लेखन की 2 शैलियाँ हैं, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। यहाँ समाचार लेखन की जो सबसे प्रचलित शैली है उल्टा पिरामिड शैली, उसके बारे में कहा गया है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत किया जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटना प्रस्तुत की जाती है। समाचार के 6 ककार कौन से हैं? समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इन्हें समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्व बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। फीचर क्या है? फीचर एक प्रकार का सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर लेखन का क्या उद्देश्य होता है? फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर और समाचार में क्या अंतर है? समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुव्यवस्थित शैली नहीं होती। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की समय सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। अगला प्रश्न, विशेष रिपोर्ट से क्या समझते हैं? सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं।
विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार। पहला, खोजी रिपोर्ट। इसमें अनुपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन कर उन्हें सार्वजनिक किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। और अंतिम, विवरणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार। विचारपरक लेखन किसे कहते हैं? जिस लेखन में विचार एवं चिंतन की प्रधानता होती है उसे विचारपरक लेखन कहा जाता है। समाचार पत्रों में समाचार एवं फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों व विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय से क्या अभिप्राय है? संपादक द्वारा प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है। इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है? यह एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो उसकी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, स्तंभ लेखन कहा जाता है। तो स्तंभ सामान्यतः है वैचारिक लेख होते हैं, विचार प्रधान लेख होते हैं जो नियमित रूप से किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से क्या अभिप्राय है? किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उनके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया गया प्रश्नात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है। विशेष लेखन किसे कहते हैं? विशेष लेखन किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन है। उसमें राजनीति, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान और किसी अन्य भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचना प्रदान की जाती है। डेस्क क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थान को डेस्क कहते हैं और उस विशेष डेस्क पर काम करने के लिए पत्रकारों का भी अलग समूह होता है। यथा व्यापार तथा कारोबार के लिए अलग तथा खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित होता है। बीट से क्या तात्पर्य है? विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी
और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। साथ ही उसे आमतौर पर अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। किंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर संबंधित विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। विशेष लेखन की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। इसमें संवाददाता को संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि पाठकों को उस शब्दावली से परिचित कराएं जिससे पाठक रिपोर्ट को समझ सकें। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? विशेष लेखन के अंतर्गत क्षेत्र हैं अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, कानून व सामाजिक मुद्दे। प्रश्न, बीट से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 2, फीचर क्या है? फीचर लेखन का क्या उद्देश्य होता है? प्रश्न नंबर 4, फीचर और समाचार में क्या अंतर है? और अंतिम प्रश्न, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो गृह कार्य के रूप में इन 5 प्रश्नों को कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जनसंचार से जुड़े ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। जल्दी ही हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।